नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भक्ति और सूफीवाद से जुड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सत्र, जिसमें पहला प्रश्न है गुरु नानक के ऊपर। ये प्रश्न है गुरु नानक के विषय में दिए हुए 4 हमारे पास वाक्य हैं और हमें बताना है इसमें से कौन से सही हैं। पहला वाक्य है, गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों में रुचि रखते थे। सेकंड है, गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे। थर्ड है, उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पाठन समय का दुरुपयोग है। चौथा है, अपने जीवन के अंतिम 15 वर्ष उन्होंने कीरतपुर में बिताए। तो यदि हम देखें, जितने भी भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए मध्य काल के जो इतिहास है, उसमें जितने भी ऐसे सूफीवाद से या भक्ति से जुड़े हुए जितने भी लीडर्स हुए हैं, जितने भी नेता हुए हैं ऐसे, वो कभी भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे विश्वास नहीं रखते और हमेशा इनका विरोध रहा है। जो जाति पाति है और ब्राह्मणों और मुल्लाओं की जो श्रेष्ठता है, उसका हमेशा इन्होंने विरोध किया है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा इसलिए। सेकंड, जैन मुनियों का के प्रति उदार थे, एकदम सही है। थर्ड, उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पाठन, अब ये धर्म ग्रंथ के भी इतना पक्ष में नहीं थे। और ये जो चौथा वाला है आपका, अपने जीवन के अंतिम 15 वर्ष इन्होंने कीरतपुर में बिताए। तो कीरतपुर जो है ये बसाया किसने था? यदि आपको थोड़ा सा पता हो सिख धर्म के बारे में, तो जो कीरतपुर है, इस कीरतपुर की स्थापना की थी छठे जो गुरु थे, जिनका नाम है हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद ने कीरतपुर बसाया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और इनके जो अंतिम वर्ष थे, जो इन्होंने गुरु नानक ने जो अपने अंतिम वर्ष बिताए हैं, वो बिताए हैं करतारपुर में। तो ये कीरतपुर गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 सही। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम। और तीसरा है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 2012 में ये प्रश्न आया था प्रीलिम्स में। और इसमें अगर हम देखें तो ध्यान साधना करते थे, एकांत में व्यायाम भी करते थे। और ये जो गीत वाली जो बात हो रही है, गीतों का जो गायन है पवित्र गीतों का, इसको बोला गया है समा में विश्वास करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही होती थी उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। संतों और उनकी रचनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संत दिए हुए हैं, भक्ति संत दिए हैं कबीर, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास, और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं बीजक, भ्रमर गीत, भावार्थ रामायण और रुक्मिणी स्वयंवर। तो बीजक कबीर का लिखा हुआ है, कबीर द्वारा जो है ग्रंथ है। सूरदास द्वारा भ्रमर गीत भी सही है। एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखी, ये भी सही है। और ये जो डी तुलसीदास रुक्मिणी स्वयंवर लिखा है, रुक्मिणी स्वयंवर तुलसीदास ने नहीं लिखा है, रुक्मिणी स्वयंवर लिखा है एकनाथ ने। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है। तो रुक्मिणी स्वयंवर भी एकनाथ ने लिखा है, भावार्थ रामायण भी एकनाथ ने लिखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तुलसीदास। रुक्मिणी स्वयंवर सही सुमेलित नहीं है। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं अगर हम देखें तो एक तो रामचरितमानस सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है रामचरितमानस। दूसरी एक है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका इनकी एक रचना है तुलसीदास की। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। चौथा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बीमारी से ठीक होने के बाद सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में एक बुंदा पहना? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो जब जहांगीर को शराब की लत थी और शराब की लत की वजह से उसको एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक बार अजमेर जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ज़ियारत करने। तो वहाँ पे इनको जहांगीर जो है वहाँ पे अपने कान में एक बुंदा पहनता है उनकी आशीर्वाद लेने के बाद। और क्योंकि वो ठीक हो जाता है तो वो अपना एक श्रद्धा प्रकट करता है, धन्यवाद देने के लिए बुंदा पहनता है कान में। पांचवा प्रश्न है, सूफियों में ब्रह्म ज्ञान के लिए तर्क के त्याग को क्या कहते हैं? तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी शब्दावलियां हैं, फना, बका, मराफत और रिजा।
ये सारी आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। फना क्या होता है, फना आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ऐसे वर्ड कई बार आते हैं। इसमें होता है खुदा को ईश्वर में खुद को ईश्वर में विलीन कर लेना, यानी अपने आप को खुदा में विलीन कर लेना और अपने आप को भूल जाना, किसी और के अंदर विलीन कर लेना होता है फना। बका जो है ये है भक्त और ईश्वर का एक हो जाना, तो भक्त और ईश्वर का एक होना है बका। मराफत जो है ये हमारा जो प्रश्न है इसका आंसर है मराफत। मराफत जो है ये ब्रह्म ज्ञान के लिए तर्क के त्याग को कहा जाता है। मतलब अगर आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको तर्क वितर्क का जो तरीका है वो त्यागना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मराफत। अब अंतिम में जो रिजा है, रिजा बोलते हैं ईश्वर को समर्पण, तो ईश्वर को समर्पण हो गया रिजा। भक्त और भगवान का एक हो जाना बका। फना आपको बता दिया मैंने, खुद को ईश्वर में विलीन कर लेना, तो ईश्वर को समर्पण रिजा। तो इस तरह से शब्दावलियां हैं 3-4, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है शेख अहमद सरहिंदी के विषय में गलत का चयन करें। इन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, एकदम सही है। जहांगीर इनका शिष्य था, ये भी सही है। नूरजहां के प्रभाव को रोकने का इन्होंने प्रयत्न किया, ये भी सही है। और अगर आपको याद हो तो जब हम कभी अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको मुगल्स के बारे में। असफ खान ने इनको कैद कर लिया था जब इन्होंने ये कोशिश करी कि जो नूरजहां है उसका प्रभाव किसी तरह से कम किया जाए राजनीतिक दृष्टि से, तो असफ खान इनको कैद कर लेता है। फिर बाद में जहांगीर इनको छुड़वाते हैं कैद से, ग्वालियर के किले से। चौथा है इनके शिष्य आदम बनूरी को शाहजहां ने सम्मानित किया, ये एकदम गलत है। शाहजहां ने इनको सम्मानित नहीं किया है इनके शिष्य को, बल्कि आदम बनूरी को इन्होंने देश निकाला दे दिया था, निष्कासित किया था, देश निकाला। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है। सातवां प्रश्न है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर के विषय में गलत का चयन करें। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे। गुरु अर्जुन देव ने इनके शब्दों को आदि ग्रंथ में संकलित किया। इन्होंने अपने प्रवचन हिंदी में दिए। तो जो गंजे शकर है इनको बाबा फरीद कहा जाता है, एकदम सही है। निज़ामुद्दीन औलिया इनके शिष्य भी थे और अर्जुन देव ने इनके जो शब्द हैं उसको आदि ग्रंथ में संकलित भी किया है और इनका सम्मान गुरु नानक भी करते थे। तो गुरु नानक जो थे वो इनका सम्मान करते थे और इनके शब्दों को आदि ग्रंथ में भी संकलित किया गया है, लेकिन इन्होंने अपने प्रवचन हिंदी में नहीं दिए। हिंदी में जो प्रवचन हैं ये दिए हैं निज़ामुद्दीन औलिया ने, तो औलिया ने दिए हिंदी में प्रवचन, इसलिए हमारा ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है, इसमें 2 वाक्य दिए हैं। नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी ने स्वयं तौहीद वजूदी नामक ग्रंथ लिखा। दूसरा, हमीद कलंदर ने इनकी मलफूजात को फवायदुल फुआद नाम से संकलित किया। तो ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा ये एकदम सही है। तौहीद वजूदी ग्रंथ नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी ने लिखा है। और इनकी जो मलफूजात थी, मलफूजात मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, मलफूजात जो है ये जितने भी सूफ़ी होते थे उनके जितने विचार हैं या उनकी जो बातचीत हैं उसका संकलन होता है, उसको मलफूजात बोलते हैं। अब हमीद कलंदर ने इनकी मलफूजात तो ज़रूर लिखी है, लेकिन इनकी मलफूजात का नाम फ़वायद उल फ़ुआद नहीं है। तो ये नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी की जो मलफूजात है उसका नाम दूसरा है। ये फ़वायद उल फ़ुआद जो है ये है निज़ामुद्दीन औलिया की मलफूजात, औलिया की मलफूजात है, जिसका संकलन किसने किया है? अमीर हसन सिज्जी ने किया है, अमीर हसन। तो इस तरह से हमारा केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो इनकी जो हमीद कलंदर ने जो मलफूजात लिखी है चिरागे दहलवी की, उसका नाम है खैरुल मजलिस, खैरुल मजलिस। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फ़वायदुल फ़ुआद जो है ये औलिया की मलफूजात है जिसको अमीर हसन सिद्दी ने लिखा है, और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी की जो मलफूजात है हमीद कलंदर ने जो लिखी उसका नाम है खैरुल मजलिस। 9वां प्रश्न है, भक्ति कवियों में इनमें से किसने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो जितने भी भक्ति संत हुए हैं उन्होंने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों का बहुत ज़्यादा विरोध किया है, लेकिन इसमें से जो चैतन्य महाप्रभु हैं
चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया और इनको गौरांग प्रभु भी बोलते हैं। गौरांग प्रभु बोलते हैं। और जो बंगाल का शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में इन्होंने बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने वैष्णव धर्म को प्रचलित किया, काफ़ी उसका प्रचार किया अलाउद्दीन हसन शाह के समय। और गजपति शासक था उड़ीसा का एक प्रताप रुद्रदेव, वो इनका शिष्य बन जाता है। तो प्रताप रुद्रदेव भी जुड़े हुए हैं, इतना याद रखना है थोड़ा। प्रताप रुद्रदेव, और इन्हीं के समय में, प्रताप रुद्रदेव के समय में चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये उड़ीसा में जाके बस जाते हैं। पुरी के जो मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहाँ पे बस जाते हैं। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं तो गौरांग महाप्रभु तो इनको कहते ही हैं। दूसरा, ये भक्ति संत इस तरह से थे कि इन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इनके विचारों को हम फिर भी रूढ़िवादी नहीं बोल सकते। हालांकि इन्होंने खुल के जितने भी और ब्राह्मण का धर्म का जो वर्चस्व था उसको ज़रूर इन्होंने विरोध किया है, बस इन्होंने मूर्ति पूजा का खुले तौर पे कोई ऐसा विरोध नहीं किया। 10वां प्रश्न है, इनमें से किसे महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर। तो ये तो चलो छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ये जो महाराष्ट्र के जितने भी संत हैं इनको भी कभी कभी पूछा जाता है, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो संत ज्ञानेश्वर सबसे पहले आएंगे फर्स्ट, उसके बाद नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम। ये जो महाराष्ट्र के कबीर हैं ये बोले गए हैं, तुकाराम को बोला गया है महाराष्ट्र का कबीर, और इन्होंने वरकारी संप्रदाय को भी लोकप्रिय बनाया वहाँ पे, और ये शिवाजी के समकालीन थे। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन किसके समकालीन है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, शिवाजी के भी समकालीन थे ये। और ये जाति के शूद्र थे, शूद्र जाति से थे, और इन्होंने नियमित रूप से विठोबा जो देवता हैं महाराष्ट्र में, विठोबा की ये पूजा करते थे। और जो शिवाजी का जो सपना था कि एक महाराष्ट्र राज्य बनाने का, वो इनका सपना भी ऐसे ही था, तुकाराम जी का भी, और ये शिवाजी के साथ समकालीन भी हैं और उनके सपने को भी ये शेयर कर रहे हैं, उनके ड्रीम को भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। मैंने कुछ आज 10 ही प्रश्न उठाए थे, थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये बहुत आपके लिए काम आएंगे आगे। जितने भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, अभी नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, सब में ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।